हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आप लोगों का जो डी ट्रिपल एस बी एग्जाम है ना, जिसमें कि आपकी अभी बताऊंगी कौन कौन सा किस किस तरीके से एग्जाम है। तो फाइनली आपका डी ट्रिपल एस बी एग्जाम 2025 की एग्जाम कैलेंडर जो है वो आपका आउट हो चुका है। जैसे आपका एसएससी का कैलेंडर होता है कब कौन सा एग्जाम किस तरीके से रहेगा, ऐसे ही सेम आपका जो डी ट्रिपल एस बी के अंडर आपके जो एग्जाम्स होने हैं उसका कैलेंडर आपका जस्ट अभी अभी आउट हुआ है। एक बारी देख ले कौन कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, स्पेशली जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि आपका हाई कोर्ट असिस्टेंट का हो गया, या फिर मैं बात करूं आपका जेल वार्डन वाला हो गया, वो सारा बहुत सारी वैकेंसीज है। मैं पूरा तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके इसको डिटेल में देखने का। ठीक है, तो आपका यहाँ से शुरुआत है। एग्जाम डे आपका डेट यहाँ पर दी गई है, और ये आपके शिफ्ट है, ये आपका पोस्ट का कोड है, ये पोस्ट का नाम है, और ये आपका इस तरीके से है। ठीक है, अब जो जैसे बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपका 1 अक्टूबर को रखा गया है, इसमें आपका जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर है, इसमें आपका रहेगा 3 अक्टूबर को इसमें आपका रखा गया है सैंपल कैरियर करके। और इसी के साथ साथ आपका असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी है, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट का भी रखा गया है 4 अक्टूबर को। और इसी के साथ आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हो गया। ये सारे एग्जाम आपके 4 अक्टूबर के रखे गए हैं, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी। ठीक है, इसी के साथ है आपका 5 अक्टूबर संडे को रखा गया है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, जूनियर असिस्टेंट का, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का। इसके बाद 6 अक्टूबर का आपका रखा गया है असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और एलडीसी, ये वाला। इसी के साथ आगे है आपका 7 अक्टूबर को रखा गया जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, वही सेम एग्जाम की अगली शिफ्ट आपकी रहेगी। अगली शिफ्ट आपकी 8 को भी रखी गई है, सेम एग्जाम आपका 9 का भी रहेगा, 10 का भी रहेगा। एक दिन में 3 शिफ्ट आपकी है, एक मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 11, फिर दिन में 1 से 3 है, फिर शाम में 5 से 7 है। तो एक दिन में 3 शिफ्ट है। और कितने दिन आपका एग्जाम है मैं आपको डेट्स बता रही हूँ। 11 अक्टूबर को भी आपका रहेगा, फिर 12 अक्टूबर को कैंटीन अटेंडेंट का रखा गया है। इसके बाद है 13 अक्टूबर को फिर से आपका जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर, ये वाला आपका रखा गया है जूनियर असिस्टेंट एलडीसी या फिर स्टेनोग्राफर। 14 अक्टूबर को भी सेम एग्जाम है। इसके अलावा है 16 अक्टूबर को भी सेम है, 17 को भी है। 18 अक्टूबर को आपका रखा गया है लेबोरेटरी अटेंडेंट का, मॉर्निंग शिफ्ट में है। दिन वाली शिफ्ट में भी आपका 2 है, लेबोरेटरी अटेंडेंट और ये है आपका असिस्टेंट। इसके साथ जनरल कोरेस्पोंडेंट असिस्टेंट रखा गया। 19 अक्टूबर का आपका स्वीपर सफाई कर्मचारी वाला है। 21 अक्टूबर का फिर से आपका जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर हो गया। 22 अक्टूबर को भी फिर से, 23 को भी सेम है। 24 को आपको फार्मेसिस्ट वाला रखा गया है। इसी के साथ 25 अक्टूबर को स्टोर कीपर ईसीजी टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, ये वाला रहेगा। 26 को रखा गया है जनरल कोरेस्पोंडेंट असिस्टेंट, डोमेस्टिक साइंस टीचर, पर्सनल असिस्टेंट। 27 अक्टूबर को आपका रखा गया है फिर से जूनियर एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट एलडीसी या स्टेनोग्राफर। उसके बाद 31 अक्टूबर को भी सेम है टीजीटी सोशल साइंस यानी कि टीजीटी एसएस वाला जो आपका रहेगा। ये 1 नवंबर को है, 3 शिफ्ट है, सुबह 9 से 11, 1 से 3 और 5 से 7 है। टीजीटी एस एस सोशल साइंस वाला 2 नवंबर को भी है। 3 नवंबर को फिर से आपका स्टेनोग्राफर वाला हो गया। इसके अलावा 4 नवंबर को आपका टीजीटी एसएस रखा गया, डोमेस्टिक साइंस टीचर और इन्वेस्टिगेटर का रखा गया है। इसी के साथ है 5 नवंबर को इन्वेस्टिगेटर हो गया फिर से। 6 नवंबर को रखा गया सेल्समैन ग्रेड 1 प्रोग्रामर और टीजीटी मैथ्स का, ये रखा गया है 6 नवंबर थर्सडे को टीजीटी मैथ्स का। इसके अलावा है टीजीटी सोशल साइंस का, फिर से है आपका 7 नवंबर। 8 नवंबर को भी टीसीटी सोशल साइंस है। पीएन या फिर आपका जो पीएन वाला है ये 9 नवंबर को रहेगा। 10 नवंबर को टीजीटी सोशल साइंस है।
इसके अलावा 11 नवंबर का टीजीटी सोशल साइंस है, इसके अलावा आपका पीएन वाला भी है। फिर 12 का रखा गया टीजीटी मैथ्स का है, 13 नवंबर को टीजीटी मैथ का है, 14 को भी टीजीटी मैथ, 15 का रखा गया पीएन का, 16 नवंबर भी पीएन, 17 नवंबर भी पीएन है, 18 नवंबर भी आपका पीएन के लिए रखा गया, 19 नवंबर को रखा गया पीएन वाला, 20 का भी सेम है। उसके बाद 21 नवंबर को आपका पीएन वाला हो गया, प्लस आपका टेक्नीशियन जिसमें आपका ऑपरेशन थिएटर, सीटीएस, ये सारा सब कुछ है। इसके अलावा आपका रहेगा यहां से 22 नवंबर आपका पीएन वाला है, फिर से 23 का भी, 24 नवंबर का आपका रहेगा वार्डन फॉर मेल दिल्ली प्रिजन्स, यानी कि आपका दिल्ली जेल वार्डन का जो एग्जाम है ना, जिसका कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका कि बैच भी आपका है, ये वाला आपका रहेगा मेल के लिए जो है 24 नवंबर का। 25 नवंबर को भी रहेगा और इसी के साथ में 26 नवंबर को भी रहेगा। और आगे देख लिया जाए, 27 नवंबर को भी आपका जेल वार्डन का है, 28 नवंबर का भी जेल वार्डन का मेल का है, 29 नवंबर को पीएन है, फिर आपका 1 दिसंबर को भी मेल का जेल वार्डन का है, 2 दिसंबर को भी मेल का जेल वार्डन का है, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, और आपका 6 को फिर से पीएन का है, 7 को भी पीएन का है। इसके अलावा आपका 8 का भी दिल्ली जेल वार्डन मेल वाला है, 9 दिसंबर का भी आपका जेल वार्डन मेल का है, 10 का भी सेम है। इसके अलावा फिर आपका 11 दिसंबर में आपका फिर से सेम है, प्लस आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट वाला भी हो जाएगा। और 12 दिसंबर को आपका लाइब्रेरियन, केयर टेकर और असिस्टेंट मैनेजर का है, 13 दिसंबर को भी आपका सेम है। इसके अलावा आते हैं 14 दिसंबर डोमेस्टिक साइंस टीचर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बुक बाइंडर, ये वाला रहेगा। 15 दिसंबर को आपका असिस्टेंट थिएटर ऑपरेशन, ये वाला हो गया। ये प्रॉपर आपकी एग्जाम डेट है, किस तरीके से क्या कुछ आपका कब कौन सा एग्जाम रखा गया है। मैंने सोचा था बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने बता ही दिया है ना कि कौन सा एग्जाम कब होना है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली तो आई थिंक जेल वार्डन वाले ही होंगे। अब ये डिपेंड करेगा कब कैसे किस तरीके से रहेगा। अगर मैं बात करूं एक दिन की, तो आपकी एक दिन की 2 शिफ्ट इसमें रखी गई है जेल वार्डन के लिए। जब आपका एग्जाम होगा नहीं, 3 रखी गई हैं, एक 9 से 11 शिफ्ट, फिर 1 से 3 दिन वाली, और शाम वाली 5 से 7, 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। बाकी आपका DSSB का जो बैचेस हैं, जिसमें आपका हाई कोर्ट असिस्टेंट, जेल वार्डन, सारे बैचेस आपके प्रॉपरली रन कर रहे हैं। कैसे पहुंचना है, आई होप आप सभी को पता होगा। कोई स्टूडेंट है जिसको ना पता हो? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है मैम, हमें सिलेबस का नहीं पता चलता जब बात आती है DSSB एग्जाम्स की। वैसे हो एसएससी वैसेससी फिर तो हम देख लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे हमें सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, PYQ कहाँ मिलेंगे, वो बड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लेना। जैसे जैसे मैं आपको अभी बोर्ड पे खोल के बता दे रही हूँ, बस मुझे 1 मिनट का समय दे देना, अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, कहाँ पर खुलेगा मैम? ये वाली मैं खोल लेती हूँ, बस 1 सेकंड रुकिएगा। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसको नीचे स्क्रॉल करके मोर पर जाना। मोर पे जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा DSSB HCA बैच, इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। दिल्ली ये DSSB का बैच तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 370 जो और बैच हैं टेक्स्ट बुक के, मोस्टली सारे ही आ गए 370 में, है ना। 370 बैच, समझ रहे हो कितने होते हैं? यूपी के सारे, बिहार के सारे, एसएससी के सारा सब कुछ, 370 बैच आपके अनलॉक हो जाएंगे, खुल जाएंगे इस एक बैच के साथ साथ। प्लस जो आपका पास प्रो है, जिससे मॉक टेस्ट लगाते हो, वो आपका फ्री रहेगा। ठीक है, लिंक पे क्लिक करोगे, व्यू ऑल प्लान करना है, 3 महीने का दिखाएगा। अप्लाई कूपन पे जाके यूज कर लेना, निशा 22, NISHA, उसके बाद जाएगा 22, और इसको कर दीजिएगा अप्लाई, 329 में आपका यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत समस्या हो, कमेंट सेक्शन या मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्टबुक नाम से, कनेक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।